आप रोजाना नहार मुंह क्या करेंगे मैडम कि एक ग्लास नीम गर्म पानी, उसमें डालेंगी चुटकी हल्दी, हल्दी के साथ ऐड करेंगी बिल्कुल बिल्कुल चुटकी लाल मिर्च, ठीक है। ओके। और उसके अंदर डालेंगी हाफ लेमन, एक टी बैग गुले यास्मीन का, टी ओके। बैग जैस्मीन गुले यास्मीन का टी बैग और एक लौंग, इसको नहार मुंह पिए, ओके। ठीक है। और सर ये जो हिस्सा होता है कि आपका पेट से पेट हो रहा है या लोअर बेली ज्यादा है, ये एक तरीके से जैसे सेल्यूलाइट होता है उसको ट्रीट करते हैं। इस तरह जो खास पार्ट्स होते हैं आजकल आ गए, लाइपोलिटिक इंजेक्शन है वहां लगाए जाते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो एक बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं जी, लाहौरी नमक होता है, ठीक है। एक आप बकेट में लाहौरी नमक लें जी, लाहौरी नमक लें, उसके साथ आप डालें बीज वैक्स, एक चमचा पिघला के शहद की मक्खियों का छत्ता, एक बकेट में आप डालेंगे एक बड़ा चमचा लाहौरी नमक, एक मक्खन की डली जितनी, छोटे मक्खन की डली जितनी बीज वैक्स, और उसके साथ डालेंगे ग्लिसरीन। और वो अच्छी तरह से आप जो हिस्सा आपको लगता है कि जी मेरा हैवी है, वहां पे आप उसको इस पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से, जो झावा होता है प्यूमिस स्टोन, वो लकड़ी वो जो कपड़े वाला होता है उससे लेके अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें और उसके ऊपर स्लिमिंग बेल्ट बांधें फॉर 2 आवर्स अ डे। ओके। और इससे भी कम हो जाता है तो ओवरऑल तो आपको डाइट तो मेंटेन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो आपका जैसे फर्ज करें आपके लव हैंड जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लव हैंडल्स के बारे में बात करेंगे, डोमिनल बेली के बारे में बात करेंगे, ये फैट कैसे कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब के पास ऐसी चीजें हैं जहां से आप 2 घंटे के अंदर भी स्लिम हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर डॉक्टर साहब आप भी बता सकेंगे। और खुरम, आपसे भी मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आप हमें बताएं कि बेली फैट सामने से किस तरह से कम हो सकता है, पीछे से ये लव हैंडल्स कैसे कम हो सकते हैं, और ओवरऑल जिस्म जो है वो स्लिमिंग टोन में कैसे आ सकता है, ओवरऑल इंचेस को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग द शो। वी हैव गॉटन अ लॉट ऑफ प्रेजेस फ्रॉम एवरीवेयर, तो बहुत शुक्रिया। और बिकॉज वी ट्राई टू डू थिंग्स जो आपको पसंद हो, तो बट अब मेरे साथ रहिए, क्योंकि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो हम सब का प्रॉब्लम है। एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग थ्रू इट, एवरी सिंगल पर्सन वांट्स टू बी आई गेस somebody else or the best, you know, sort of shape of themselves। तो आज जो हम बात करेंगे वो मोटापे की बात करेंगे, किस तरह से मोटापे को रिड्यूस किया जाता है। हाँ, आप लोगों ने कहा साहिर भाई ये तो इसके बारे में तो बात करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कॉल अपना फ़ोन उठा लें, हमें आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर्स आर हियर, लेट्स से हेलो टू डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हाइका नासिर, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और DSNG पे हमारे साथ हैं फ्रॉम कराची डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक बस आई एम गुड डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल साहिर, मैं पता है मैं आपको बिल्कुल मक्खन नहीं लगा रहा, ना मस्का लगाऊंगा। आप यकीन करें इतने दिन के बाद इतना रिफ्रेशिंग शो, लोगों ने कहा कि वो हम लोग इतने सारे तुम्हारे शोज देख रहे थे बीच में, मगर साहिर ने आके दोबारा एक जादू, साहिर ने एक सहर कर दिया दोबारा से। और लोगों ने, बड़ी खवातीन ने बहुत शौक से देखा, उनको लगा कि डिटेल से बात हुई है, तफसील से बात हुई है, एक चीज आपने साहिर ली, वरना और प्रोग्राम पे जाते 10 मिनट की बात हुई बस कट गया। डॉक्टर साहब आज आपको पूरी डिटेल से आज आपने बताने, क्योंकि आज का जो इशू है ना वो हम सब का है और पता नहीं सदियों से होता चला आया है। तो मैं लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, और डॉक्टर साहब अभी आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मोटापे की असल बुनियाद क्या होती है, वजह क्या होती है, क्यों आता है मोटापा? मोटापा जी सबसे पहले तो शुरू हो जाता है हमारी सुस्तियों की वजह से। बहुत छोटी एज में पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, फिजिकल गेम्स होती थी। आजकल PS4, प्लेस्टेशंस, और घर में ही आपने करना है, जो भी मोबाइल पे खेलना है या कंप्यूटर पे खेलना है या टीवी पे खेलना है। आपके बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल बहुत नापसंद है। लेकिन यहीं से शुरू होता है, मेरे ख्याल में बचपन से ही मोटापे की शुरुआत हो जाती है। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, बहुत कम है। और दूसरा फिर जेनेटिक्स का भी रोल है इसमें। मोटापा कुछ जीन से भी आता है, लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी हमारी पेरेंट्स की भी है कि हम बच्चों को निकालें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। अगर वो एक फ़िज़िकल गेम ज़रूर होनी चाहिए इन स्कूल, सॉकर गेम या कुछ इस तरह की जिसमें वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, या फिर घर में भी शाम को ज़रूर एक फ़ैमिली टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बाहर निकलें, वॉक पे चलें। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमेशा मैं बात करती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए आपका, और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, कार्ब्स को कट डाउन करते जाएं। वाटर इंटेक जो है वो 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली होना बहुत ज़रूरी है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखने से आप काफ़ी अरसे तक स्लिम एंड स्मार्ट रह सकते हैं।
डॉक्टर साहब जो बात की इन्होंने जेनेटिक्स का, ये कितना बड़ा रोल है जेनेटिक्स का? क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स ओवरवेट हैं तो आप भी ओवरवेट हो सकते हैं? डेफिनेटली, बल्कि अब तो ये रिसर्च प्रूवन, रिसर्च बैक्ड आप कह सकते हैं कि फैक्ट है कि आपके जीन्स डिफाइन करते हैं आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को। ओके। कि अगर आपके जीन्स में फॉर एग्जांपल पेयर शेप्ड बॉडीज़ हैं आपकी फैमिली में, यू आर मोर लाइकली टू अक्यूमुलेट फैट, आपकी हिप्स पे फैट ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा। Really? हाँ, आपकी फैट डिपोजिशन का पैटर्न भी डिफाइंड होगा आपके जीन से। जैसे कुछ लोग नहीं होते कि भी फैमिलीज में सारे एक जैसे गोल मटोल दिख रहे होते हैं और या कहेंगे हड्डियां बड़ी हैं इनकी, तो वो उनके जीन से ही डिफाइन हो रहा होता है, इट्स इन देयर ट्रेट्स। तो वो उसको डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं या लाइफस्टाइल से उसको अफेक्ट कर सकते हैं। बट लेट से दे लेट देमसेल्व्स गो, या अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, दे नॉट वर्किंग आउट, वो डाइट का इतना कंट्रोल नहीं कर रहे या वो अपनी उसका सेहत का इतना ख्याल नहीं रख रहे, तो वो ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न में फॉल करेंगे जो उनके जीन्स ने उनके लिए पहले डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं डॉक्टर खुरम की तरफ जाता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब को हमने वर्कआउट करते हुए देखा है, ये तो एक अलग बात है कि ही इज़ अ डॉक्टर एंड जाहिर है वो पहले उन्होंने हर तरह की हर चीज़ को एक्सप्लोर किया है। डॉक्टर साहब ने इवन ड्रामे तक में काम किया है, आज करते रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने हर चीज़ को न सिर्फ अच्छा किया बल्कि बहुत अच्छा किया। ये तो एक अलग बात है कि एक्सरसाइज से कभी उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा, लेकिन आई थिंक डाइट का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा। डॉक्टर साहब, डाइट कितना पार्ट होती है आपके वेट को लूज़ करने में? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी बड़ी टेंडेंसी है वेट गेन करने की ना, तो मुझे वो हमा वक्त चौकस रहना पड़ता है जी। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, मगर आपको खुद पता होता है कि मेरी बॉडी टाइप क्या है, थोड़ा कंट्रोल करके खाएं। और एक बड़ा की टू सक्सेस है कि वाइट चावल, वाइट आटा, वाइट शक्कर ये बिल्कुल यूज़ ना करें। ब्राउन शक्कर हो, ब्राउन आटा हो, यानी लाल आटा हो, लाल रोटी हो, ब्राउन चावल हो। लोग कहते हैं हमें मज़ा नहीं आता, गुड़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। और एक्सरसाइज तो शायद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोग कहते हैं जी मुझे बहुत पता नहीं, ऐसे लोग शायद बनते नहीं होंगे, मगर मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं जी वो तो बड़ा एक्सपेंसिव जिम में जाते हैं, इस तरह के ट्रैक सूट। कुछ भी नहीं, आप शॉर्ट्स पहने, सिंपल 100 रुपये 150 रुपये की टी शर्ट पहने, आप घर में लेके अगर छोटी सी क्यारी है, खुरपी से उसको खोदें। अच्छा, एक ही जगह स्पॉट जॉगिंग करें आप, ठीक है। थोड़ा घर में गमले उठा के रखें, थोड़ा मेहनत हो जहां आपकी सांस फूल जाए। जितनी सांस फूलेगी, डॉक्टर साहब आपको पता है ना, आप ये जो बातें आप ये जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इस पर अमल कोई नहीं करने वाला। उनको कोई मैजिक पिल चाहिए डॉक्टर साहब की तरफ से कि डॉक्टर साहब एक मैजिक पिल देंगे, सब सही हो जाएगा। जादू जादू जी। और साहिर वो भी, और वो 24 घंटे के अंदर वो दूसरे दिन फोन आएगा, अभी तक तो वजन कम हुआ नहीं, 2 दिन से खा रही हूँ। ये बहुत होता है। सर 3 चीजों में बड़ा परेशान हूं मैं। अच्छा, कोई लड़के आते हैं ना, देखिए बाल उनके मैं पूरा थेरेपी करता हूं। अम्मी आती है, देखिए ये बेटा है मेरा, बड़ा छोटा है, बड़ा यंग है, और देखिए अभी से गंजा हो रहा है, फिर आगे मसला होगा। लड़कियां बहुत नखरे करती हैं, तो कहता हूं नहीं मैडम आप बेफिक्र हो जाए, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, थेरेपी करूंगा। चौथे दिन आती हैं, ये रहा आपका नुस्खा, फायदा तो कुछ हुआ ना, अभी तक तो बाल आए नहीं। तो मैं कहता हूं मैडम थोड़ा टाइम तो दे दें, वजन कम करना, बाल बढ़ाना, स्किन ग्लो करना, दाने जाना। वो समझते हैं 4 दिन में गोली खाई, और फिर जब मैं बहुत चीखने लगता हूं जाहिर, तो कहते हैं आपको तो आपकी वजह से तुम समझ के आए थे ना कि वो कुछ फायदा हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा टाइम तो दे दें आप उसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सब्र बहुत जरूरी है।